क्या हो अगर आप जो कुछ भी अपने सपने में देखे वो सच में आपको रियल लाइफ में मिलने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम सुनियो होता है। सुनियो एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर होता है। इसकी फैमिली की बात करें तो ये एकदम अकेला रहता है। इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है और इसके पेरेंट्स भी इसके बचपन में ही मर गए थे। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये पिछले 6 महीने से सोया नहीं है, क्योंकि जब भी ये सोता है एक राक्षस इसके सपने में आता है और इसे मारने लगता है। स्टार्टिंग में तो सुनियो इस चीज को इग्नोर करता है, लेकिन बार बार ऐसा होने से ये काफी परेशान होने लगता है। सुनियो थेरेपिस्ट के पास भी जाकर अपने इन सपनों के बारे में बताता है, लेकिन उन सभी की बातों से इसे संतुष्टि नहीं मिलती है। ये वापस अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो एक खाने की जगह के पास रुकता है। उससे एक एगलेस पैनकेक बनाने के लिए बोलता है कि अंडे वाला पैनकेक खाने लायक उसके पास पैसे नहीं थे। ये दुकानदार भी थोड़ा अच्छा इंसान था, इसलिए वो इस पर दया दिखा के अंडे वाला पैनकेक बनाने लगता है। तक इसका पैनकेक बन करके तैयार होता है तक ये रोड की दूसरी तरफ मौजूद कैफे को देखने लगता है, जहां पर एक रिया नाम की एक लड़की काम करती है। रिया को काफी ज्यादा पसंद करता है। पुलिस ने रिया को कई सालों पहले एक क्लब में परफॉर्म करते हुए देखा था और तभी से ये रिया के बारे में ही सोचता रहता है। इतने में ही इसका पैनकेक तैयार हो जाता है और ये अपने गर्मा गर्म पैनकेक को खाने लगता है। ये अपना पैनकेक खा ही रहा होता है कि अचानक पीछे से इसका मैनेजर आ जाता है। उसे देख सुनियो वहां से भाग जाता है। जल्दबाजी के चक्कर में उसका पैनकेक भी रास्ते में ही गिर जाता है। वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और मैनेजर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद मैनेजर सुनियो को काफी सुनाता है, क्योंकि उसने कंपनी के कई काम बीच में ही छोड़ रखे थे और उसे जो स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला गया था वो भी अभी तक नहीं लिखी थी। इस पर सुनियो उसे अपनी सपनों वाली बीमारी के बारे में बताता है और बोलता है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी वो मैनेजर उस पर ज्यादा गौर नहीं करता और उसे 10 दिन के अंदर स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोलता है। इन सब के बाद जब सुनियो घर आता है तो उसे उसका सारा सामान बाहर रखा हुआ मिलता है, यानी कि उसके मकान मालिक ने उसे घर से बेदखल कर दिया था, क्योंकि उसने कई दिनों का किराया ही नहीं भरा था। अब रात में वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर स्क्रिप्ट लिखते लिखते सो जाता है। उसे फिर से अपनी मौत के सपने आते हैं। इस समय ये अपनी लाइफ से बिल्कुल परेशान होकर सुसाइड करने की सोचता है। वो अपने मैनेजर को मैसाज करके बिल्डिंग से कूदने की तैयारी करता है और कूद भी जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो फूड शॉप वाला आदमी आ जाता है और इसे रोक लेता है। वो सुनियो से बोलता है कि अगली बार अगर तुम्हें सपना आए तो तुम उसी समय आई एम ड्रीमिंग बोल देना, इससे तुम सपने से बाहर आ जाओगे। इसके बाद फिर से सुनियो को सपने में वो शैतान मारने के लिए आता है। उसे ऐसा बिहेव करते हुए देखकर वहां मौजूद शॉप मैनेजर घबरा जाती है और पुलिस को बुलाने लगती है, लेकिन सुनियो जल्द ही सपने से बाहर आ जाता है और देखता है कि जिस तलवार से वो शैतान उसे मारने की कोशिश कर रहा था वो उसके एकदम पास में पड़ी थी। वो जल्दी से उसे उठाकर वहां से निकल जाता है। अब एक पार्क में रात बिताने के बाद अगले दिन वो अपने सपने में मिली उस तलवार को बेच देता है। उसे इसके बदले $30,000 मिलते हैं। अपनी आदतों से मजबूर सुनियो बिना सोचे समझे इन पैसों को खर्च करना चालू कर देता है। अब फिर से सपने में उसे वो शैतान मारने आता है और इस बार वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता है। शैतान उसे काफी चोट पहुंचाता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुनियो कुल्हाड़ी को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोल देता है, जिसके कारण वो उस कीमती कुल्हाड़ी के साथ सपने से बाहर आ जाता है। अगले दिन फिर से सुनियो उसी दुकानदार के पास जाता है और एक मोटी रकम लेकर कुल्हाड़ी को बेच आता है। अब अगली बार भी सपने में जाता है और उस शैतान से बचते हुए 2 बेशकीमती सामान उठा लाता है। इस बार वो इन्हें बेचने के लिए प्रोफेशनल डीलर्स के पास जाता है ताकि उसे इसकी अच्छी कीमत मिल सके। उसे खजाने के बदले $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलकर बाहर आता है तो रास्ते में उसे संची मिलता है और बहुत गुस्से में उसके पास आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुनियो मर चुका था। सुनियो उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आमंत्रित करता है और उसे उसके पैसे वापस देता है जो उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। अगले दिन सुनियो हुआर के कैफे में जाता है और कॉफी ऑर्डर करने के बाद उसे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, लेकिन हुआर उसे पहचानने से मना कर देती है। उसी रात सुनियो संगची के साथ डिनर में ड्रिंक कर लेता है। संगची सुनियो की सफलता का राज जानना चाहता है, इसलिए सुनियो को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और उसको बिस्तर पर लेटने के बाद वहां से जाने का नाटक करता है। वो वापस आता है और सुनियो के वॉलेट और चेकबुक को देखता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब सुनियो अपनी बहुत सारी जंजीरों को हाथ में लेकर उठता है। संगची उसका राज जानता है और अगले दिन सुनियो हुआर का कैफे खरीद लेता है और ये डील करता है कि प्रॉफिट हुआ तो बराबर में पैसे शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो सारे मैं दूंगा।
और ये दिखाने के लिए कि हुआर सुनियो की कितनी आभारी है, वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है, जहां वो दोनों अपने शेयर्ड बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। सुनियो वापस से अपने होटल के कमरे में आ जाता है, जहां वो वापस से रोमांच के सपनों में चला जाता है। सुनियो अपने शरीर को सुरक्षित रखता है। सुनियो सपनों में बैंक लूटता है, जहां वो दिखाता है कि इन चीजों में वो एक्सपर्ट हो चुका है। उसका अब सपनों पर पूरा कंट्रोल है और अपने दिमाग से वो इन चीजों को अपने इशारों पर नचाता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको भी अब वो मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। सुनियो अपने सपने से लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लाता है। सुनियो गिफ्ट के तौर पर एक पैसे का बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, इतनी बार खाना फ्री में देने के लिए। कैफे बंद होने के बाद सुनियो हुआर के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआर गैस कर लेती हैं कि सुनियो एक स्क्रिप्ट राइटर है। सुनियो पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और संगची को दी। तब सुनियो सपने से उठता है। तब तक संगची उस स्क्रिप्ट को पढ़कर रो रहा होता है। वो दोनों स्क्रिप्ट को फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और बेहतरीन एक्टर्स को हायर करने के लिए कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि फिल्म हिट रहे। कुछ दिनों बाद सुनियो इस सपने में एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। वो एक राक्षसी साधु को गर्दन नीचे करके सिंहासन पर बैठे हुए देखता है। जब वो उसके पास से गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो उसकी अंगुलियां गायब होती हुई दिखती हैं और जलने लगती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और दोबारा बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। एक रात सुनियो हुआर को उसकी छत पर ले जाता है, जहां वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे फायर क्रैकर शो दिखाता है, जो स्पेशली उसने हुआर के लिए ऑर्गेनाइज किया था। जब सुनियो अपने रूम में पहुंचता है तो संगची आज रात का खजाना लूटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सुनियो उसे मना कर देता है और अकेला ही सो जाता है। और सपने में वो एक बहुत बड़ी और खाली बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां बालकनी में कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो वहां जाता है और देखता है कि वो उसका हमस्कल है। तभी सुनियो अपने सपने से बाहर आता है और अपने कंधे पर जले हुए निशान देखता है। अगले दिन सुनियो फूड स्टॉल वाले आदमी के पास कोई नई सलाह लेने जाता है, लेकिन फूड स्टॉल पर पहुंचते ही उसके पास एक वैन आती है और उसे किडनैप कर लेती है। जब वो बैग उसके सर से हटाते हैं तब सुनियो को पता चलता है कि बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। बदमाशों का लीडर चंगजी होता है। जब संगची पैसे लेकर आता है तब वो पैसे लेकर उसे भी किडनैप कर लेते हैं। सुनियो के पास बचने का कोई चारा नहीं बचता। जब वो बेहोश संगची के साथ सारे बदमाशों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां वो अपने कमरे में रखी खुफिया चीज उन्हें दिखाता है, लेकिन तभी हुआर उसे मिलने उसके अपार्टमेंट पे आ जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट से बाहर निकलती है तभी एक बदमाश उसके सर पे बैग डालकर उसे भी किडनैप कर लेता है और उसे भी उसी जगह लाते हैं जहां सुनियो को रख रखा था। चांगजी हुआर को परेशान करता है और तभी संगची को होश आ जाता है। हुआर चांगची को लात मारती है, लेकिन वो बच जाता है। सुनियो भी बदमाशों को दांत से काटता है और तीनों बचकर भाग जाते हैं। तीनों ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते क्योंकि सुनियो के बहुत ज्यादा खून आ रहे थे। जल्दी से संगची बदमाशों को पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता ताकि सुनियो और हुआर भाग सके, लेकिन दोनों बदमाश ट्रेंड हैं, वो इन्हें अकेला नहीं संभाल सकता था। तब दोनों ने मिलकर संगची को जान से मार दिया। जैसे ही सुनियो और हुआर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं तो एक बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और दोनों के साथ मारपीट करता रहता है। थोड़ी देर बाद सुनियो अचानक से खुद को बहुत सारे खंडरों में पाता है, जो काले पानी से ढका हुआ होता है, जो हिलने पर उसकी पूरी बॉडी से हट जाता है। चारों ओर देखने के बाद हमें एक चमकता हुआ गेट दिखता है, जिसे खोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस रात स्टोर के बाहर उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया था। जब यह खत्म होता है तो यहां से बाहर निकलने के लिए वो कहता है, आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता, बल्कि उसका ब्लड लॉस होने लग जाता है और उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और सुनियो दानव अर्थात राक्षस बन जाता है। फिर उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ जाती है, जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर जब दीवार टूट जाती है तब राक्षस सुनियो के लिविंग रूम में आ जाता है और सभी बदमाशों को मशीन गन से मार देता है। फिर राक्षस सुनियो को मारने के लिए उसके पास जाता है और उसे मार देता है और फिर सभी एंटीक चीज जो अपने से लाया था गायब होने लगती है, अपार्टमेंट से भी और अमीर लोगों के कलेक्शन से भी। और जब वो जागता है तो खुद को उसके स्टोर पर पाता है जहां हुआर राक्षस में बदल गई थी। अब तक जो भी हुआ है वो बहुत ही लंबा सपना था, जब से अब तक सुनियो उसी स्टोर के बाहर सो रहा है। हुआर ने सुनियो को कॉन्सर्ट में देखा था, इसलिए वो उसे पहचानती हैं और उसे सुनियो पर दया आ जाती है और वो रियलिटी में उसे खाना खिलाती हैं। जब सुनियो नूडल्स खा रहा है तब हुआर उसे बताती हैं कि उसकी लिखी हुई कहानी उसने एक पत्रिका में पढ़ी थी। उसे वो कहानी बहुत अच्छी लगी।
वो एक अच्छे प्राइस में बिक सकती है। तब तक वो उसे कैफे में काम करने का ऑफर देती है, जब तक वो टूट जाता है और रोने लगता है। कई दिनों बाद अब सुनियो खाना ऑर्डर करने के लिए फूड स्टॉल वाले के पास जाता है तो उसे उसके पैसे का बैग वापस देता है और उसे अपने पेट का निशान दिखता है और कहता है कि उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो सुनियो के पास हैं, लेकिन उसने ये साधारण जीवन जीना ही सही समझा। जब सुनियो उसकी बात सुनता है तो उसे आखिर में दिखने वाला खंडर दिखाई देता है और ये पता चलता है कि गैंगस्टर को मारने वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा है। क्या तुम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।